हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर जो कि आपके बोर्ड पे लिखा गया है। तो आज सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यूनिट वेक्टर को किसी वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखें। तो इन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। इसीलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉचिंग करके ही जाइएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। ओके, तो आज सिर्फ मुद्दों की बात होगी, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी, आज सिर्फ यूनिट वेक्टर की बात होगी। तो आइए यूनिट वेक्टर का पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो आप लोग के सहूलियत के लिए डिफिनेशन बोर्ड पे लिखा गया है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। It is such vectors having unit magnitude but a fixed direction called unit vector। मीन्स वैसा वेक्टर जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड हो। यूनिट मैग्नीट्यूड मीन्स एक मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया बट ए फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी एक फिक्स्ड डायरेक्शन होना चाहिए, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। सिंपल, यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? इकाई वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है यूनिट वेक्टर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंटेशन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आल्सो। यानी यूनिट वेक्टर का एक और काम होता है कि किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करता है किसी भी प्लेस पे। तो यूनिट वेक्टर हर समय क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन करता है किसी वेक्टर को। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यूनिट वेक्टर ए, अगर ए एक यूनिट वेक्टर है इसका मतलब क्या होगा? अब फुल स्टॉप कर दीजिए। इट मीन्स दैट ए, अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो कितना होगा? अगर किसी वेक्टर को हम मोल्ड के अंदर बंद कर देते हैं तो क्या मुझे गिव्स करता है? मैग्नीट्यूड हमें गिव्स करता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। एक स्मॉल सा बालक भी बोल देगा कि किसी यूनिट वेक्टर को मोल्ड के अंदर सर बंद कर दीजिए तो वो मैग्नीट्यूड अपना 1 गिव्स करेगा। सिंपल, वही बात यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो अब जानते हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कौन कौन सा हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो आइए लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे इट इज एज्यूम दैट आई कैप कोमा जे कैप एंड के कैप आर represented the unit vector along x-axis, y-axis and z-axis रिस्पेक्टिवली। ओके, यहां पे देखिए एक सिंपल वर्ड में हम लिखे हैं इट इज एज्यूम दैट आई कैप जे कैप एंड के कैप आर रिप्रेजेंटेड द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स एक्सिस अगर यहां पर लेट किया जाए, यहां पे देखिए अगर लेट किया जाए इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर लेंगे? यूनिट वेक्टर के केस में तो वो लेंगे हम आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के केस में
हम जे कैप लेंगे, ठीक। और जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा लेंगे, के कैप लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस लॉन्गेज से और इस फिगर से बहुत ही बेसिक लेवल से आप सभी लोगों को ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए, अच्छा, जब आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। आइए उसी बात को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एक तीर का निशान दिए हैं और आई कैप यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड के मॉड के अंदर बंद कर दिया है। इसके बराबर हो जाएगा आपका जे कैप, ये भी मॉड, और के कैप ये भी मॉड। इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हाउ टू राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी यूनिट वेक्टर को कैसे हम लिखें किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में। तो लेट कंसीडर कर लिए हैं किसी वेक्टर ए को। तो इस वेक्टर ए को अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़े एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, तो हम कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। हम सिखाए हैं एक वीडियो में कैसे लिखेंगे। अगर वो वीडियो आप लोग मेरा नहीं देखे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो मेरे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का नाम है, उस वीडियो के थंबनेल पे लिखा गया है कंपोनेंट मेथड। इस पर मैं 2 वीडियो निकाला हूँ, एक ट्रिकली और एक पूरे कंप्लीट फॉर्म में। तो इसीलिए वो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाइएगा। आइए देखते हैं। वेक्टर ए को हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स आई कैप हो जाएगा। ये किसका कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के कंपोनेंट, वाई एक्सिस के कंपोनेंट और जेड एक्सिस के कंपोनेंट लिखा गया है। अब इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो हम कैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। देखिए फाइंड आउट करते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए तो इसका एक ट्रिक होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इस केस में आप एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि वेक्टर ए का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके प्लस वेक्टर ए का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके प्लस वेक्टर ए का जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके आप रूट के अंदर डाल दीजिएगा, तो आपको वेक्टर ए का क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए रूट हम पहले डाल दिए हैं और ए एक्स का स्क्वायर कर दिए प्लस ए वाई का स्क्वायर कर दिए प्लस ए जेड का स्क्वायर कर दिए। तो हम जो बात बोले थे वही बात यहाँ पे किया गया है। तो ये मुझे क्या मिल गया, वेक्टर ए का फुल मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें पता है हमें पता है कि वेक्टर ए होता है ना, वेक्टर ए, तो इसके इक्वल टू जो होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का ही यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखिए फिर से वेक्टर ए इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इससे आप वेक्टर ए का पूरे फॉर्म आप निकाल सकते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का ही यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हम क्यों देते हैं क्योंकि वेक्टर ए का मुझे डायरेक्शन भी तो डिनोटेट करना है ना, इसीलिए वेक्टर ए का हम यूनिट वेक्टर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहां से देखिए यूनिट वेक्टर का आपको एक फॉर्मूला मिल चुका है, फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, याद कर लीजिएगा आप। तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर अब हमें इसी फॉर्मूला के माध्यम से हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए वेक्टर ए का ही, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए यानी फुल वेक्टर, तो फुल वेक्टर ऊपर में हमें मिला है और यहाँ पे देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड हमें मिला है। तो इस दोनों को हम ऊपर नीचे करके लिख देते हैं और उसको फाइंड आउट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या होगा, सिंपल वे में यूनिट वेक्टर ही होगा। किसका, तो वेक्टर ए का।
आइए करते हैं। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर लिखिए, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड लिखा गया वेक्टर ए का, तो लिख दीजिए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसको आप रूट के अंदर डाल दीजिए, ये देखिए रूट के अंदर डाला गया है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको ये जो आपको मिला है वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मिला है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मिला है। तो यहाँ से एक बहुत ही ग्रेट फार्मूला मुझे मिल चुका है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, जिसका फार्मूला ये देखिए, फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो आप कहीं पे भी, चाहे किसी भी एग्जाम हॉल में, चाहे फिजिक्स फैकल्टी में हो, चाहे वो मैथ्स फैकल्टी, क्योंकि मैथ्स में भी एक वेक्टर चैप्टर है, वहाँ पे भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ सकता है। तो वहाँ पे भी आपको अगर यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए तो आप इसी फार्मूला को यूज कीजिएगा, फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। बस आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और भी बेटर तरीक़ा से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस रूट 3k कैप। तो इस एग्जाम्पल में हम वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो अभी हम तुरंत यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको लिखाए थे, तो आप सिंपल में बोल दीजिए कि सर आप ये लिखाए थे, बोलिए हमारे साथ, यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए यानी फुल वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से देखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। कौन सा फुल वेक्टर, वेक्टर ए, और कौन सा यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। तो पहले फुल वेक्टर देखना है, तो फुल वेक्टर हमें ये है, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर तो रूट 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो क्या मिलेगा 4, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा 3। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 9 4 कितना होगा 13, और 13 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो आप 16 लिख दीजिए, 16 से कितना बाहर आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा। अरे 16 जब रूट के अंदर रहेगा तो 4 बाहर नहीं होगा, 4 बाहर हो जाएगा। तो हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी मिल चुका है 4। अब फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो आप बैठाइएगा तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, वहाँ पे देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस रूट 3k कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप एक स्टेप आई करके लिखिएगा तो 2/4i कैप प्लस 3/4j कैप प्लस रूट 3/4k कैप, ये रूट 3 है। तो यहाँ से देखिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, 1/2i कैप प्लस रूट 3/4j कैप प्लस रूट 3/4k कैप। तो आपको ये क्या मिला है, यूनिट वेक्टर आपको ये मिल चुका है। किसका, तो वेक्टर ए का। इसको अच्छा से यहाँ पर लिख दीजिए ताकि कोई नया स्टूडेंट आए तो वो समझ पाए सर क्या लिखा है। 1/2i कैप प्लस 3/4j कैप प्लस रूट 3/4k कैप। तो ये आपको मिल चुका है वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। तो देखिए हम कैसे सिंपल तरीका से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, किस फॉर्मूला से, तो इस फॉर्मूला से। ट्रिकली अगर आपको इस फॉर्मूला को याद रखना हो हर एक समय, हर एक एग्जाम हॉल के लिए, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो उसी वेक्टर को आप ऊपर में पहले लिख दीजिए और नीचे में उस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। आपको जो लास्ट का वैल्यू मिलेगा आपको यूनिट वेक्टर ही गिव्स करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखे होंगे।